दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट पूरा एक साथ पढ़ेंगे। टेस्ट हम लोग बारी बारी से पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट एक बार में हम लोग टेंस को देख लेते हैं आज। ठीक है, आइए टेंस कितने प्रकार का होता है पहले देखते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और एक होगा ही टेंस का मतलब होता है समय काल। ठीक है, प्रेजेंट वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, आइए हम लोग प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं भाई। जल्दी जल्दी आप सभी लोग आ जाइए। ठीक है भाई, आइए। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल हम लोग जानते हैं सभी के 4 प्रकार होते हैं। आइए एक साथ देख लिया जाए। इंडेफिनिट देख लीजिए, कंटिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सभी में पढ़ना है। प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। ठीक है, आइए तो हम लोग पहला इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए इसको रेस कर दीजिए भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान क्या होता है हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा स्पीड में चला जाएगा भाई, क्योंकि सभी को कवर अप करना है। बारी बारी वाला एक एक पार्ट को डीपली पढ़ाया गया है, आप लोग जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, पहचान, इसका पहचान होता है ता है, ती है, ते है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है तो उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आइए पहचान पता चल गया। इसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। आगे बताएंगे कब किया जाता है। जब इसका रूल है भाई, R1 लिख लीजिए। R1 एक वचन करता रहेगा, एक वचन करता क्या क्या होता है भाई, जैसे ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा और किसी का नाम दे दिया जाए। एक वचन करता रहेगा तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं हम लोग आगे क्या भाई। बहुवचन रहे, बहुवचन रहेगा कर्ता। अगर बहुवचन कर्ता होता क्या क्या है, आई, वी, यू, दे, उसके साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, जैसे हम देख लेते हैं। एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर जो होता है, एक लोग का बोध होता है। जो अब एक लोग जब काम करेंगे, एक वचन करता कहना आएगा। एक से अधिक जैसे होगा, जैसे एक पेन है, मार्कर है, एक वचन हो गया। अभी 2 टू कर दिए, एक से अधिक होगा बहुवचन, एक रहेगा तो एक वचन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। राधा बाजार जाती है। ठीक है, एकदम सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर पहले हम लोग देख सकते भाई, किस पे बनाना है। पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट। हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं भाई, केवल रिवीजन करा रहे हैं एक शॉर्ट वीडियो में। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें राधा, राधा काम करिए भाई। राधा क्या कर रही है, राधा बाजार जाती, जाना की इंग्लिश होता है गो। एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। यस कब लगता है, ईएस कब लगता है, और लास्ट में स्वर आएगा तो ईएस लगेगा, लास्ट में व्यंजन आएगा तो यस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे स्वर आया है तो ईएस लगा दीजिए। कहाँ जा रही है राधा, मार्केट। वे लोग स्कूल जाते हैं भाई, और देख लेते हैं लोग।
वे लोग स्कूल जाते हैं, बहुवचन है वे लोग, ठीक है। इसका इंग्लिश होगा दे, जाना का इंग्लिश हो जाएगा गो, कहाँ जा रहे हैं स्कूल। अब इसमें यस या यस क्यों नहीं लगा, बहुवचन के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है भाई। आइए यहाँ तक क्लियर है। अब आइए लोग नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे इसी में, इसको इरेज कर देते हैं भाई, नोट करना तो कर सकते हैं आप लोग, इरेज कर रहे हैं। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नॉट आएगा, नॉट आएगा तो क्या होगा, डू डज का प्रयोग होगा सहायक क्रिया भाई, जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग होगा और इसमें अब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा भाई, ठीक है। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सहायक क्रिया डू डज हो जाएगा, नॉट है तो नॉट लगाएंगे भाई, निगेटिव तो नॉट आएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छे से देखिए भाई आप लोग, जो ना है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे इसका एग्जांपल देखते हैं। वह सच नहीं बोलती है, वह सच नहीं बोलती है, नेगेटिव आ गया। आइए बनाते हैं, वह लड़की है भाई, सी बोलना का पहले एक वचन है तो डज हो जाएगा, एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होगा, ठीक है भाई। डू रहेगा बहुवचन के लिए, डज रहेगा एक वचन के लिए, ठीक है भाई। एक वचन के साथ डज प्रयोग होगा, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होगा। सी डज नॉट, बोलना का होता है स्पीक, सी डज नॉट स्पीक, क्या ट्रूथ, वह सच नहीं बोलती है, ठीक है भाई। फुल स्टॉप दे दीजिए। एक और कर देते हैं हम लोग। हम बाजार नहीं जाते हैं, हम बाजार नहीं जाते हैं। आइए इसको बनाते हैं। हम का भी हो जाएगा, बहुवचन है तो डू नॉट, जाना का गो टू मार्केट, ठीक। यहाँ तक क्लियर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं भाई। डूडस का प्रयोग हम लोग को पता चल गया। आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार से बनेगा भाई, पहला हम लोग देख लेते हैं। वाक्य के प्रारंभ में हो तो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में हो तो भाई ध्यान से देखिए, सब में काम करेगा। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में हो तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसकी जगह सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया सबसे पहले रहेगा, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। पहले सहायक क्रिया में क्या है, डू डज है, डू डज, फिर सब्जेक्ट कर दीजिए, नॉट रहेगा तो नॉट लगा लीजिएगा भाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं भाई, स्पीड थोड़ा बढ़ाइए आप लोग। क्या राम बाजार जाता है, एक और नहीं देते भाई, दोनों साथ में बढ़ा दिया जाएगा। क्या हम घूमते हैं, सॉरी, क्या राम बाजार जाता है, इसका ये बनाए पहले, एक वचन है डज,
ये सब्जेक्ट क्या है? राम। नाम तो नहीं है, जाना कहीं भी लिख दीजिए। गो, कहाँ जा रहा है भाई? मार्केट। ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं, क्या हम रोते हैं? आइए इसका देखते हैं, हम है बहुवचन, डू वी वीप। क्या हम रोते हैं? क्लियर भाई? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए, ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए भाई तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द होता क्या क्या है ये देखते हैं पहले। जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, इन सबको भाई क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है, प्रश्नवाचक शब्द ऐसे आएगा। ठीक है। आइए इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले बस क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा। आइए इसको बनाते हैं। एग्जाम्पल इसका, हम कहाँ जाते, हम कहाँ जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं। आइए इसको देखते हैं पहले हम। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, तो वेयर डू वी गो। हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया जो हो रहा है लिख दिया, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है। आइए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वह झूठ क्यों बोलती है, वो झूठ क्यों बोलती है भाई? वाई आया, वाई का क्यों होता है भाई? वाई डज सी, झूठ बोलना का होता है भाई टेल अ लाई। ठीक है, समझ आ गया? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड भाई आप लोग देख लिए हो, इसको इरेज कर दिया जाएगा भाई। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भाई पास में होगा, पास्ट को ऊपर कर दो, टेंस को ऊपर से दूर कर दिया जाए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पहचान देखते भाई हम लोग। आइए पहचान इसका होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है तो इसका अनुवाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाता है। इसका सहायक क्रिया क्या भाई? आइए देखते हैं। इसका सहायक क्रिया है इज, एम, आर। एक वचन के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, बहु और सभी के साथ आर लगेगा, बहुवचन के साथ। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लो आप लोग भाई। सब्जेक्ट हो जाएगा, सहायक क्रिया इज, एम, आर हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। ठीक है। आइए सब्जेक्ट हो गया राम, इज, जाना कहीं होता है गो, आईएनजी लगेगा भाई, आईएनजी फॉर्म है, गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है। इसी तरह जैसे होगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक।
क्लियर। आइए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। कुछ करना नहीं है भाई, नेगेटिव सेंटेंस जरा ध्यान से देखिए आप लोग, कुछ खास अब नहीं है, बस यहाँ पे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट स्विच हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। स्ट्रक्चर क्लियर। आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। वह नहीं रो रही है, वह नहीं रो रही है। आइए, ही इज नॉट, रोना का होता है वीप, आईएनजी लगा दीजिए। ही इज नॉट वीपिंग, वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वे लोग का इंग्लिश होगा दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक, क्लियर। आइए अब देखते हैं अगला, इसको रेस कर लिया जाए भाई। नेगेटिव क्लियर हो गया भाई, तो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक भाई। स्ट्रक्चर फिर से बना दिया जाएगा। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो, जो प्रारंभ में होगा तो भाई इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसकी जगह सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट रहेगा तो नॉट लगा दीजिएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। एग्जाम्पल, क्या वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्या बोलेगा, तो प्रश्न आर दे गोइंग टू दिल्ली। क्लियर है। अब अगर ये बीच में आ जाएगा तब क्या होगा, बीच में आएगा तो बस क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा भाई। क्या हटा दीजिए आगे से, वे लोग दिल्ली क्यों जा रहे हैं कर दो, क्यों या, ठीक है। तो आगे बस पहले हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजी, और सबसे क्वेश्चन वर्ड आगे गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग भाई। चलिए इसको मेरेज कर दिया जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भाई खत्म हो चुका, आगे चलते हैं अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देख लो भाई, इसका एग्जांपल किस पे कराएंगे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टाइम कम है, हम लोग के पास पढ़ना बहुत कुछ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, आइए इसका, इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगा, हैज और है। हैज कब लगेगा, हैज एक वचन के साथ लगेगा, है बहुवचन के साथ। ठीक है, आइए अब आगे हम बढ़ते हैं जरा। हैज हो गया क्लियर। अब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा भाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वेरी गुड। चलिए आगे स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं भाई, सब्जेक्ट रहेगा, हैज है,
फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, जैसे में वह जा चुका है, यहाँ पर लिख लीजिए वह जा चुका है, ठीक है। आइए इसका बनाते हैं, ही हैज गॉन। थर्ड फॉर्म होगा, गॉन होता है भाई, ही हैज गॉन, वह जा चुका है, अफर्मेटिव क्लियर। नेगेटिव आएगा तो क्या करना है भाई, इसके बाद नॉट लगा के फिर V3 लगाइएगा, ठीक है। वह नहीं जा चुका है कर दो इसमें, वह नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन हो जाएगा, ठीक है। ही हैज नॉट गॉन, नेगेटिव क्लियर। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में दो प्रकार होता है भाई, हम बताएं, जैसे में है या पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट रहेगा तो नॉट लगाया जाएगा। जब प्रश्नवाचक शब्द के प्रारंभ में हो तब, जैसे में एग्जांपल चेंज कर दिया जाए, क्या वे बाजार जा चुके होंगे। आप फिर रिवीजन के लिए करा रहे भाई शॉर्ट में, स्पीड में। क्या वे बाजार जा चुके होंगे, प्रश्नवाचक शब्द आ गया भाई। सबसे पहले हैव दे गॉन टू मार्केट, ठीक है। क्या वे लोग बाजार जा चुके होंगे। अब अगला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो आइए क्या करते हैं, बस यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा, इसको इरेज कर दो, छोटा लगा दो, वे लोग बाजार, बस यहाँ पे क्यों ऐड कर लो भाई, मिटा के लिख दें। आइए, वे लोग बाजार क्यों जा चुके होंगे, क्योंकि इंग्लिश बस में पहले ऐड कर दो आप, वाई। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट के अगले भाग की तरफ। अगला है भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका पहचान देख लो भाई, रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में समय दिया रहेगा भाई। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया रहेगा तो उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। समय, आइए देखते हैं, इसमें सहायक क्रिया हैज, हैव प्लस बीन, सहायक क्रिया प्रयोग होगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। देखो अब इसमें भाई आ गया ट्विस्ट, समय रहेगा तो उसके लिए क्या लगेगा, सिंस और फॉर लगेगा। सिंस निश्चित समय के लिए लगेगा, फॉर अनिश्चित के लिए। जैसे में समय दे दिया जाए 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 4 साल से, ऐसा कुछ रहेगा तो अनिश्चित है, फॉर लगेगा। निश्चित क्या है, जैसे बचपन से हो गया, सुबह से, शाम से, या हो जाए इसमें भाई सोमवार से, 9 बजे से, ऐसा कुछ रहेगा तो सिंस लगेगा। निश्चित समय सिंस, अनिश्चित फॉर। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लो आप लोग, स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं भाई। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव प्लस बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहता है एनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस आ रहा है भाई, उसके बाद टाइम, सिंस पार्ट बाद टाइम भी लगाना है। आइए बनाते हैं, वह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखे भाई, ही एक बच्चा है तो हैज लगेगा भाई, जैसे वो जान चुके हैं, हैज बीन,
पढ़ना कब था, रीड आईएनजी लग जाएगा। तो अब सुबह से निश्चित समय है तो सिंस लगा दो, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा है। आइए इसमें निगेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव बनेगा भाई बस यहाँ पे क्या करना है, नॉट लगा दीजिए प्लस बीन, ठीक। जैसे वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, ठीक। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, तो इसको क्या करेंगे, ही सी सॉरी लड़की तो सी हैज बीन, हैज के बाद नॉट लगेगा, हैज है के बाद नॉट, उसके बाद बीन, ठीक है। हैज नॉट बीन रीडिंग, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर, ठीक। यही बस अगर इंट्रोगेटिव आएगा तो बस हैज है उठा के इसके आगे चला आएगा, हैज है सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको उठा के लिख देते हैं भाई, आइए नॉट को अंदर कर दीजिए, हैज है प्लस सब्जेक्ट, प्लस टाइम है भाई, याद रखिएगा यहाँ पे। बस इसी में क्या लगा दीजिए आगे, क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, क्या होगा, प्रश्नवाचक सब, बस यहाँ से हैज उठाओ, हैज आगे लिख दो, हैज शी नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब पर बीच में रहेगा तो बस क्वेश्चन वर्ड यहाँ आगे आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा, वो 2 घंटे से क्या पढ़ रही है, ठीक है। क्या आ गया तो बस यहाँ वाट लगा दीजिए, यहाँ नॉट हटा देंगे, नॉट हटा दीजिए, वाट हैज शी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस खत्म, आगे बढ़ेंगे भाई, थोड़ा फास्ट हो रहा है काम। इसको इरेज, प्रेजेंट क्लियर है, पास्ट बाकी है, ठीक है। आइए पास्ट को देखा जाए, पास्ट में पहला होगा इंडेफिनिट, आई होगा भाई, इसका पहचान था, थी, थे, के, या, आ, ई, ए। जिस हिंदी वाक्य के अर्थ में था, थी, थे या आ, ई, ए आता है तो उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और इसमें सहायक क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, जैसे कि राम बाजार गया, राम बाजार गया, आ गया आ लास्ट में, राम गो का होता है वेंट सेकेंड फॉर्म, कहाँ, मार्केट, ठीक। अब ये निगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसका थोड़ा सा चेंजेस है भाई, आइए देखते हैं। उसके लिए निगेटिव सेंटेंस आएगा तो पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सहायक क्रिया भाई डीड का प्रयोग होगा, सहायक क्रिया डीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट कहाँ लगाए भाई, नॉट लगाइए पहले, नॉट गिवन ऑब्जेक्ट, वह बाजार नहीं गई, ठीक है। आइए बनाते हैं, ही सॉरी भाई सी ये लड़की है, सी डिड नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं गई, ठीक है। आइए निगेटिव क्लियर है, इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं, बस सहायक क्रिया पहले उठा के रख दो भाई,
यहाँ से डिड मिटाइए, डिड को पहले कर दो, इसको ब्रैकेट में कर दो, बस मासिक चिन्ह लग जाएगा। क्या हुआ, बाजार गई, क्या बाजार गई, तो डिड सी गो टू मार्केट। ठीक, अब आगे आ जाए वह बाजार क्यों गई, तो आइए उसको देख लेते हैं। बस क्वेश्चन वर्ड इसके सामने आ जाएगा, ये बीच में आएगा तो भाई वह बाजार क्यों गई, बीच में आ गया तो वाई डिड सी गो टू मार्केट। ठीक, वो बाजार क्यों गई, क्लियर। आइए पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। इसमें रहेगा भाई पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट स्पीड बढ़ाएंगे अब, क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम बचा है, बहुत पढ़ना। अभी प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो रहा है, फिर फ्यूचर बाकी है, अभी आधा भी चल रहा है, अभी 50-50 कवर हुआ है। स्पीड बढ़ा देंगे भाई, हो जाएगा। इसमें सहायक क्रिया वाज वर लगेगा, और इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म में जाता है ING। जैसे आई पहले हम स्ट्रक्चर बना देते हैं चारों का। ठीक है, पहले का रहेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, नाट रहेगा तो इसके बाद नाट हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में होगा, वाज वर पहले आ जाएगा, वाज वर पहले आएगा, उसके बाद बीच में रहेगा तो वाज वर पहले आएगा ही आएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हो जाएगी सबसे पहले। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बस किया जाएगा भाई, क्योंकि लेट हो रहा है सबको। भाई राम गाना गा रहा था, आइए इस एग्जांपल के बेस पे समझा देंगे इसको। ठीक है, तो अगर राम वाज सिंगिंग और सॉन्ग, राम गाना गा रहा था। ठीक है, राम गाना नहीं गा रहा तो क्या बनेगा, राम वाज नॉट सिंगिंग और सॉन्ग। अब बोलिए क्या राम गाना गा रहा था, तो क्या बनेगा, वाज राम सिंगिंग और सॉन्ग। राम गाना क्यों गा रहा था, तो वाई आ जाएगा भाई, वाई वाज राम सिंगिंग और सॉन्ग। क्लियर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस खत्म हो चुका, परफेक्ट की तरफ चलते हैं। परफेक्ट दो प्रकार का पढ़ना है भाई, थोड़ा सा समय ले सकते हैं उसमें, बस मैं परफेक्ट कर दीजिए आप। ठीक है, आइए परफेक्ट कैसे बोलना है, इसका पहचान होगा चुका था, चुकी थी, चुकी थी। सहायक क्रिया हैड का प्रयोग होगा, क्रिया भी होगा, स्ट्रक्चर इसका होगा, स्ट्रक्चर भाई सब्जेक्ट हैड भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। राम बाजार जा चुका था। ठीक है, राम बाजार जा चुका था, तो अगर राम हैड गॉन टू मार्केट, क्लियर। निगेटिव रहेगा तो नॉट लगा लेंगे, प्रश्नवाचक रहेगा जैसे पहले बताया, बन जाएगा। आइए इसका आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको रख दो, स्ट्रक्चर आगे बढ़ा दीजिएगा।
इसके साथ साथ इसमें दो काम होगा, एक काम पहले समाप्त होगा और दूसरा काम बाद में समाप्त होगा। तो उसको कैसे बनाएंगे? देखिए, जो पहले काम समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद जो काम बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी बाद में। सॉरी, जो काम पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाएगी। आइए देखते हैं। इसके बाद आफ्टर या बिफोर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, V2 ऑफ ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर में जैसे इसका एग्जांपल वही थोड़ा सा लंबा जाएगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। पहले रोगी मर चुका, उसके बाद डॉक्टर आया ना भाई। पहले काम हुआ रोगी मर चुका था, बाद में डॉक्टर आया, रोगी मरने वाला बन जाएगा इसमें पास्ट परफेक्ट में। डॉक्टर बाद में आया तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। आइए बनाते हैं। रोगी का होगा द पेशेंट, उसके बाद साइड करिए हैड डाइड बिफोर है, पहले का इंग्लिश बिफोर, डॉक्टर के आने से। डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। इसी तरह आएगा भाई, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। चोर भाग गया था तो होगा द थीप हैड रन अवे बिफोर पुलिस केम। ठीक है, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्लियर हो गया? अब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको इरेज कर दिया जाए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज इसको बनाते हैं भाई। इसमें क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय दिया जाएगा। समय निश्चित रहेगा तो सिंस, अनिश्चित रहेगा तो फार। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें रहेगा हैड प्लस बी, हैड बीन इसका सहायक क्रिया हो गया, आईएनजी फॉर्म लगेगा इसमें। इसका स्ट्रक्चर वो सिंपल है, देख लो। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म इसका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सिंस या फार हो जाएगा, प्लस टाइम हो जाएगा भाई। ठीक है, वह सुबह से पढ़ रहा था, बनाइए भाई। वह सुबह से पढ़ रहा था। He had been, पढ़ना होता है रीडिंग, और उससे सुबह निश्चित है भाई, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा तो होगा तो क्या होगा? बस वह सुबह से नहीं आएगा तो बस यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा। एडमिन के बीच में भाई यहाँ पे नॉट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट हो जाएगा। क्लियर है भाई? अभी प्रश्नवाचक आ जाएगा तो क्या किया जाएगा? बस यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप, बस ऐड यहाँ से मिटाइए, ऐड आगे ला दीजिए आप, ऐड ही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बस सब चेंज हो जाएगा। वो सुबह से, सॉरी, वो सुबह से नहीं पढ़ रहा था भाई, पढ़ मिट गया था, सॉरी, क्रिया नहीं ध्यान दिया आप लोग। चलिए कोई बात नहीं। वह सुबह से क्या पढ़ रहा था आएगा तो आप लोग बना लोगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको आगे इरेज करके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है भाई। अब आइए अब आगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसमें क्या होगा भाई? डेफिनेट में गागी की
का प्रयोग होगा, आई वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा। अदर के साथ आई वी के साथ सेल और सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा के गे आएगा भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, उसका अनुवाद होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट सेल या विल भी वन ऑब्जेक्ट। एक बता रहे भाई सेम है, चारों बन जाएगा। वह बाजार जाएगा, हो जाएगा ही विल गो टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाएगा, he will not go to मार्केट। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, क्या वह बाजार जाएगा, will he go to market। वह बाजार क्यों जाएगा, तो बस वाई लगा दो भाई, वाई will he go to market। क्लियर, इंडेफिनिट क्लियर है। ये कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं, इसको अरेंज कर दो भाई बस। सेल और विल के साथ बी का प्रयोग किया जाएगा। रहा होगा, रही होगी। ठीक, स्ट्रक्चर होगा भाई, बस यहाँ से बदलाव हो जाएगा, बी लगा दो, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, क्लियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएगा, तो उसका अनुवाद फ्यूचर, सॉरी भाई इसको भी चेंज नहीं किया हम, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाएगा। स्ट्रक्चर रेडी है, आइए बनाते हैं। नेहा बाजार जा रही होगी। ठीक है, सब्जेक्ट नेहा, नेहा विल बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, पर नॉट रहेगा तो हो जाएगा नेहा विल नॉट बी गोइंग टू। ठीक, क्या नेहा बाजार जा रही होगी होगा तो बस विल को सबसे पहले कर दो भाई आप लोग, नेहा बी गोइंग टू। अगला बना लीजिएगा भाई आप लोग। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एडिट करते हैं भाई और आगे बढ़ा जाएगा। अगला है परफेक्ट टेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा से यहाँ पे बिल्ड के बाद है हो जाएगा और भी थ्री हो जाएगा भाई। अब आप लोग जानते ही हो, उसका पहचान हो जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेगा आएगा, तो उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है भाई, इसमें सहायक क्रिया शैल विल प्लस हैव का प्रयोग किया जाएगा। शैल विल के साथ हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा भाई, रमेश बाजार जा चुका होगा। एक बना देंगे भाई, एक कचार आप लोग बना सकते हैं ना, निगेटिव में नॉट कहाँ लगेगा बता देंगे, चलिए बता देते हैं। रमेश
विल लगेगा, विल हैव गॉन टू मार्केट। ठीक, और यही हो जाएगा, वो रमेश बाजार नहीं जा चुका होगा तो हो जाएगा भाई रमेश विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। ठीक, क्या रमेश बाजार जा चुका होगा तो बस विल आगे आएगा भाई। विल और हैव के बीच में नॉट लगा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। विल रमेश हैव गॉन टू मार्केट। रमेश बाजार क्यों जा चुका होगा तो बस वाई लगा देना भाई सी में। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं आगे की तरफ भाई, इरेज कर देते हैं भाई, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, पहचान होगा इसका भाई रहा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आता है तो उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ किया जाता है। समय भी दिया रहेगा भाई। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग पहले। इसमें सहायक क्रिया विल, शैल, हैव प्लस बीन होता है। ठीक है, हैव बीन, आईएनजी फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर सिंस फॉर आएगा भाई, समय है, सिंस या फॉर होगा, थोड़ा सा टाइम होगा सॉरी। इसको बनाते हैं, आइए। जैसे दे दिया राहुल सुबह से पढ़ा रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। राहुल सुबह से पढ़ा रहा होगा, राहुल का नाम है तो राहुल लिख दीजिए पहले उसको भाई। सब्जेक्ट है विल लगेगा, विल हैव बीन, पढ़ाना का होता है टीचिंग, कब से सुबह से सिंस, सिंस सुबह है निश्चित समय तो सिंस लगेगा भाई। नाट रहेगा तो नाट कहाँ लगेगा देख लो, इसी को राहुल विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस। ठीक, क्या राहुल सुबह से पढ़ा रहा होगा, पूछ दिया जाए प्रश्न तो क्या रहेगा तो बस विल आगे आएगा भाई। Will Rahul have been teaching ठीक, Will Rahul have been teaching since morning। क्लियर, लास्ट वाला बना लीजिएगा आप लोग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हम लोग सब पढ़ लिए भाई। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग को धन्यवाद।